हेलो गाइस, हाय, वेरी वार्म वेलकम टू सुपर ग्रेस यूट्यूब चैनल वंस अगेन। हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम आईपीमेट एग्जाम्स को, इंदौर, रोहतक और जिपमेट के लास्ट 3 इयर्स के ट्रेंड को एनालिसिस कर रहे हैं, उसी कड़ी में ये वीडियो हम लोग लेकर आए हैं जिसमें हम जिपमेट के लास्ट 3 इयर्स के मैथ सेक्शन को समझने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिपमेट के लिए बड़े सीरियस हैं, राइट, कि यार ऐसा लग रहा है कि यार इंदौर शायद ही हम कर पाए बिकॉज में मैथ्स के 2 सेक्शंस आते हैं, हायर मैथ्स हमसे बिल्कुल नहीं बनता है, काइंड ऑफ और जिपमेट इज लाइक टेंथ लेवल तक की मैथ्स पूछी जाती है। आई कैन रियली वर्क हार्ड एंड आई कैन रियली क्रैक दिस एग्जाम। उन स्टूडेंट्स के लिए ये वाला वीडियो हम लोग लेकर आए हैं, बहुत काम आएगा। लास्ट 3 इयर्स का ट्रेंड एनालिसिस विद कट ऑफ कैटेगरी वाइज। ठीक है, छोटा सा वीडियो है, बड़े काम करेगा, आपकी प्रिपरेशन बड़ी सॉलिड हो जाएगी अगर आप जिपमेट के लिए बहुत फोकस करके चल रहे हैं तो। ठीक है, सो 2021 में गाइस ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 2021 में जिपमेट का। एनटीए करवाता है इस एग्जाम को, और जो भी स्कोर्स आते हैं वो शेयर करता है आई एम जम्मू से और आई एम बोध गया से। ये दो आई एम्स है जो आईपीएम प्रोग्राम्स के लिए इस एग्जाम का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करता है। अच्छी बात यह है, शायद आई डोंट नो अच्छी बात नहीं है, बट इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। आपने बस रिटन एग्जाम बहुत अच्छे से कर लिया, कट ऑफ निकाल लिया, आपको सीधे एडमिशन ऑफर मिलता है। कुछ छोटे मोटे क्राइटेरिया और है, जेंडर डाइवर्सिटी फैक्टर, राइट, ये सब चीजें और हैं उनकी, जम्मू की, राइट, स्पेशली। तो इसके अलावा कोई इंटरव्यू वगैरह का प्रोसेस नहीं है। दिस इज मे बी अ गुड थिंग और बैड थिंग, बट इट इज देयर। ठीक है, डायरेक्टली एडमिशंस होते हैं। आपका रिटन एग्जाम, जिपमेट के एग्जाम बहुत अच्छा चला जाए तो सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है इस एग्जाम के अंदर, सेक्शनल कट ऑफ्स भी एज सच नहीं होते, क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं तीनों, दोनों जो अपने आई एम बॉडीज हैं उनकी क्वालिफाइंग बोल सकते हो आप, राइट। क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स इतने होने चाहिए, उसके नीचे नहीं होने चाहिए, राइट। सो दैट इज व्हाट इट्स ऑलरेडी सेट एंड इट्स वेरी नॉमिनल जो भी है। ठीक है, सो वो क्राइटेरिया होता है। इसमें हम लोग इस वीडियो में फटाफट बात करेंगे मैथ्स के सेक्शन की, कैसा रहा है मैथ्स का सेक्शन। उससे पहले कई स्टूडेंट को जिपमेट शायद पता ही ना हो, उनके लिए फटाफट बता देते हैं कि यार ये होता है 2.5 घंटे का पेपर। ऑनलाइन एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है। कोई सेक्शन टाइम जैसे मैंने बोला नहीं होती है। तो 3 सेक्शन कौन से होते हैं? वन इज मैथ्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे, लास्ट 3 इयर्स का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। सेकंड इज डीआई क्लब विद लॉजिकल रीजनिंग, कंबाइंड आते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, और फिर थर्ड होता है वर्बल रीडिंग। तो क्वेश्चंस कितने होते हैं? 33 इन मैथ्स, 33 इन एलआरडीआई एंड 34 इन वर्बल। मिला के देखोगे 100 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 4 नंबर का, 400 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, आउट ऑफ 400 कट ऑफ डिक्लेयर होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम बहुत ज्यादा टाइम होता है बिकॉज इसमें टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, राइट। इट इज नॉट, दे डोंट आस्क इंदौर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो 2.5 घंटे तो बहुत हो जाते हैं, है कि नहीं? सो विल टॉक अबाउट इट, कट ऑफ वगैरह क्या है, विल टॉक अबाउट इट। एंड कंपटीशन अगर आप समझोगे तो इस साल लगभग 11,000 बच्चों ने, 24 में 11,000 बच्चों ने करीब फॉर्म भरा था जिपमेट का, 10,000 बच्चे एग्जाम देने गए थे। तो दैट इज ए कॉम्पिटिशन, इट इज ग्रोइंग, ईयर ऑन ईयर इट इज ग्रोइंग। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग मैथ्स के ऊपर आते हैं, क्या चीज थी। हाइलाइट्स देखते हैं गाइस, 2022, 22, 23 और 24 की एग्जैक्ट हाइलाइट्स क्या थी, समझिएगा बात को, राइट। 22 जो था दैट वाज सेकंड ईयर ऑफ जिपमेट। 21 में लॉन्च हुआ था, पेपर स्टार्ट हुआ था इन्होंने, 22 वाज सेकंड ईयर। एंड बहुत शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग शिफ्ट था। 21 वाज क्वाइट इजी, राइट। जम्मू बोधगया के डायरेक्टर्स हमारे चैनल पे आए भी थे, और दे गिव इंटरव्यू एंड दे वर वेरी क्लियर। लॉन्च से पहले 21 के टाइम भी आए थे हमारे चैनल पे एंड दे गिव इंटरव्यू। एंड 22 में भी आए थे एंड दे सेड वन थिंग कि वी डोंट वांट टू चैलेंज स्टूडेंट एज सच, सो विल बी गिविंग मैथ्स टिल 10th स्टैंडर्ड। तो 21 तो डैम इजी उन्होंने पहला साल तो बहुत इजी किया था। 2022 में थोड़ा सा जंप किया था लेवल, हल्का सा जंप किया था इन द सेंस कंपेयर टू 21 इट वाज नॉट सिमिलर, इट वाज हायर लेवल्स थोड़ा सा। ठीक है, आप इंदौर से प्लीज कंपेयर मत करना, जो मैं जो भी बात करूं कंपेरिजन, इट इज जिपमेट वर्सेस जिपमेट आई एम टॉकिंग। ठीक है, सो इंदौर से कंपेयर करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इट इज नथिंग टू डू विद इंदौर लेवल। सो 22 में जब देखा गया, राइट, क्योंकि 21 इट इज ऑल मोस्टली इट इज अरिथमेटिक, मोस्टली दे आस्क्ड द अरिथमेटिक क्वेश्चंस। 22 में देखा गया कि वेटेज थोड़ा सा अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी डाले उन्होंने। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन थोड़े बहुत डाले, द थिंग्स हैव चेंज्ड। एंड बेसिक अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम 22 में ज्यादा वेटेज होल्ड कर रहा था। It was having more weightage, these three topics especially ruled, I can say, in 22। ठीक है, और एक क्वेश्चन था जो मैच द फॉलोइंग होता है। अब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन टाइप के जो होते हैं हम कहीं एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, राइट। अब स्कूलों वगैरह में कभी करते होंगे, स्कूल्स में, राइट, 7th 8th 9th 10th में एक पैटर्न आता है कि मैच द फॉलोइंग, या फिर
असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस है ना, एक पैटर्न रहता है। तो वहीं से कुछ उन्होंने वहां से पिक किए थे कुछ क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन वहां पे दिखता है। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन थे जो भी टाइम कंज्यूमिंग थे, और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड थे, आप बेसिक क्लासेस में पढ़ते हो एंड आप वो कर सकते थे। ठीक है, सो 22 compared to 21 it was bit on higher levels. Student did not expect this, but manageable था ये, this was even manageable. But when it comes to 23 guys, समझिएगा, है ना, 23 और 24 काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट 2 इयर्स आपको समझना जरूरी है। सो 23 अगेन इट, स्टूडेंट्स वर शॉक्ड, क्योंकि 22 देखा हुआ था, पेपर आउट हो जाता है, पेपर अवेलेबल है। ठीक है, आप चाहेंगे तो आपको मैथ्स सेक्शन के जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हैं, उस सेक्शन के क्वेश्चन अपलोड हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आप लोग बस लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि यू वांट मैथ्स पीवाईपीस। मैथ्स पीवाईपीस लिख दोगे कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे अगर आते हैं कमेंट्स, यू रियली नीड ऑफ इट, सो डेफिनेटली विल शेयर इट विथ हियर इन द कमेंट सेक्शन में, पिन कर देंगे हम लोग, ठीक है, पीडीएफ को, तो आप लोग वो देख भी सकते हैं क्वेश्चंस को। राइट गाइस, तो यहाँ पे 23 में जो इसके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा और अलग टाइप का पेपर था। ठीक है, यहाँ पे तो लोगों ने फिर भी, स्टूडेंट्स ने लाइक 2.5 घंटे पेपर था तो 2 सवा 2 घंटे में फिनिश कर लिया। ठीक है, इट वॉज मैनेजेबल। बट 23 उनको 2.5 घंटे कम पड़ गए बिकॉज ऑफ मैथ सेक्शन। आप समझ रहे हो फर्क क्या था? ठीक है, अभी आपको सुनने में लगता 2.5 घंटे बहुत होते हैं, यहाँ पे 2.5 घंटे कम पड़ गया था बच्चों को। क्या हुआ, ऐसा ऐसा क्या अलग हो गया 23 में, ये हाईलाइट समझने की बात है। ठीक है, तो एक फर्क लेकर आए थे इसमें। करीब करीब 33 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, 23 में करीब करीब 10 क्वेश्चन, ठीक है, अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। इट वाज नॉट लाइक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन, इट वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज बल्कि क्वेश्चन, राइट। उसका उनका जो फॉर्मेट था थोड़ा डिफरेंट था। कैसा था, एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वन दिया है, स्टेटमेंट टू दिया है, ठीक है, और फिर पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा रॉन्ग है। वन इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग, बोथ आर राइट, बोथ आर रॉन्ग। इस टाइप से क्वेश्चंस थे। कुछ कुछ असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन थे, और कुछ थे कि यार आउट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हाउ मेनी ऑफ देम आर राइट, राइट, ऐसे क्वेश्चन भी थे। असर्शन रीजनिंग स्कूलों में करते ही हो आप सीबीएसई में रहता है एक पैटर्न, कुछ क्वेश्चन असर्शन, एक दो क्वेश्चन आते हैं, राइट, स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड्स वगैरह में, तो एक क्वेश्चन वैसा भी था। ठीक है, तो ये जो थे सब मिला के 10 क्वेश्चन थे इस टाइप के। तो क्या हो गया, लेंदी हो गए, बिकॉज आपको हर एक स्टेटमेंट को निकालना पड़ेगा, वैल्यू चेक करना पड़ेगा, बात सही है गलत है, आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट हाउ मेनी ऑफ देम आर राइट, यू शुड व्हाट ऑफ व्हिच ऑफ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल, लेट्स से सर्कल की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करती है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, आपको नॉलेज ज्यादा चेक हो रही है, एक क्वेश्चन नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं 4 चीजें पूछी जा रही है, तो आप ये थॉरो नॉलेज। ठीक है, तो वो चीज की बात थी, इट वाज नॉट डिफिकल्ट बट लेंदी, यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे चीजें बदली थी। तो जिस तरह से बोलते हैं ना, उसका स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है जिपमेट का धीरे धीरे, तो ये आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है। उसके बाद भी कट ऑफ बहुत हाई था, आप सोच सकते हो, यहाँ पे कट ऑफ, अभी तीनों सालों की बात करें तो कट ऑफ 23 का सबसे ज्यादा था। ठीक है, तो जबकि अच्छा अच्छा लेवल चेंज हुआ था, उसके बावजूद बच्चों ने काफी अच्छा किया था। आई डिस्कस द कट ऑफ आल्सो कैटेगरी वाइज, जस्ट वेट। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट थिंग। 24 की बात करें, ये जो 10 क्वेश्चन थे अलग टाइप के, असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट टेल मी, राइट, सो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं 24 में आते आते सिर्फ 5 पूछे गए, ओनली 5। उसमें से एक मैच द फॉलोइंग भी था, जो यहाँ पे एक क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछा था मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे कोई मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन नहीं था, बट यहाँ पे वापस आया था एक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स क्या होंगे, राइट, यहाँ पे वन इक्वेशन, यहाँ पे दूसरी तीसरी चौथी, एंड रूट समथिंग लाइक दिस क्वेश्चन वाज देयर। एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। ठीक है, बट यहाँ पे जिस टाइप के जो बल्कि क्वेश्चन थे, यहाँ पे 10 आए थे 23 में, 24 में इस साल मात्र 5 थे, ओनली 5, इंक्लूडिंग मैच द फॉलोइंग। ठीक है, सो नंबर आधा रह गया। ठीक है, सो ये चीज एक हाईलाइट फीचर थी। अब हम चलेंगे किसका वेटेज, किस टॉपिक का वेटेज जिपमेट ज्यादा पूछता है, इस सेक्शन के अंदर देखते हैं। ठीक है, सो क्विकली चलते हैं गाइस। अरिथमेटिक, हो सकता है आप लोग में से कई कई बच्चों का फेवरेट हो अरिथमेटिक। सो एक बार समझते हैं अरिथमेटिक का ट्रेंड क्या रहा है, सो उससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आप लोग को, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ठीक है, सो अरिथमेटिक गाइस, 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 33, 12 क्वेश्चन होते हैं, इट इज वन थर्ड ही हो गया एक तरह से, एक तिहाई, वन थर्ड, 12 क्वेश्चंस। यहाँ पे कम हो गए 7 क्वेश्चंस, और यहाँ पे फिर वापस ट्रेंड पकड़ा, तो 12 क्वेश्चन अरिथमेटिक के। ठीक है,
व्हेन आई से अरिथमेटिक, तो यू ऑल नो परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो, पार्टनरशिप, राइट, वर्किंग टाइम, एवरेजेस, मीन मोड, मोड के ऊपर का कोई क्वेश्चन, मीन मोड के ऊपर तो भी मैंने अरिथमेटिक में डाला हुआ है, उसको स्टैट्स में स्पेशली नहीं डाला है। ठीक है। सो 12 7 12 वेटेज अच्छा खासा है, वन थर्ड आप बोल सकते हो, है ना, वन थर्ड वेटेज है अरिथमेटिक का अक्रॉस ऑल द टॉपिक्स इन अरिथमेटिक। ठीक है। एल्जेब्रा में, व्हेन आई से एल्जेब्रा, इसको समझना बहुत जरूरी है गाइस आप लोग को, है ना, प्लीज समझिएगा। व्हेन आई से एल्जेब्रा, आई मीन टू से द एल्जेब्रा दैट यू डन टिल 10th स्टैंडर्ड। आपने एल्जेब्रा जो भी पढ़ी है टिल 10th स्टैंडर्ड, उसकी बात कर रहा हूं, उनके क्वेश्चंस। ठीक है। नॉट दैट यू स्टडीड इन 11th 12th क्लास। ठीक है। सो इंदौर से अगर आप सोच रहे हो इंदौर की पढ़ाई तो बहुत हाई फाई, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने पड़ते हैं हमको उस लेवल के, है ना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, यहाँ ऐसा नहीं है। बट 10th लेवल से की अलजेब्रा की वैरायटी आ सकती है, ट्रिकीनेस आ सकती है क्वेश्चन के अंदर, बस ये, है ना। जैसे 10th स्टैंडर्ड की आप तैयारी करते हो, उसमें भी बोर्ड में कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं टफ, उस टाइप की बात करें, बट और कुछ नहीं। ठीक है। 11 12 से कोई इसका लेना देना नहीं है। एलजेब्रा आप देख सकते हो वेटेज कितना कंसिस्टेंट है, 8 क्वेश्चंस। ठीक है। अब आप अगर बोलेंगे सर जैसे इंदौर में तो पता है कैटेगरी भी ये सब टॉपिक्स होते हैं एलजेब्रा के, इसमें अगर आप एलजेब्रा बोल रहे हो तो कौन से टॉपिक्स आप पूछ रहे हो? नंबर वन, इसके अंदर आप नोट कर लीजिएगा एलजेब्रा में क्या क्या टॉपिक मैं मीन कर रहा हूँ, व्हाट आई मीन। सो वन इज पॉलिनोमियल्स, सर्ट्स, सिंप्लीफिकेशन भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है। इंडाइसेस, सर्ट्स, इंडाइसेस, सिंप्लीफिकेशन, पॉलिनोमियल्स, आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं उसके ऊपर, एंड देन लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशंस। ठीक है। ये सब टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब टॉपिक्स देखे गए। ठीक है। इसके बियॉन्ड लॉग भी नहीं देखा गया, लॉग के भी क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, राइट, लॉग नहीं है, फंक्शंस एज सच नहीं है, तो ये जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम, ये सब कोई टॉपिक है नहीं, पूछे नहीं जाते, अभी तक नहीं पूछे गए। ठीक है। तो आप रिलैक्स हो सकते हो और 10th लेवल तक की मैथ्स को बहुत अच्छे से कर सकते हो। 8 क्वेश्चन एल्जेब्रा, 7 क्वेश्चन एल्जेब्रा और वापस 7 क्वेश्चन, कितना कंसिस्टेंट है गाइस, है ना। हाई स्कोर के लिए जरूरी है कि आप ये अलजेब्रा पे कमांड रखें। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मोस्टली क्वेश्चन जो मेंसुरेशन साइड आए, ज्योमेट्री थ्योरम वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, मोस्टली मेंसुरेशन 2D एंड 3D के ऊपर पूछे जाते हैं। आप देखिए कंसिस्टेंसी क्या मेंटेन कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। एंड नंबर सिस्टम अगेन आप देखेंगे बहुत कंसिस्टेंट है, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। अगेन नंबर प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन, HCF एलसीएम के ऊपर क्वेश्चन, राइट, नथिंग लाइक रिमाइंडर समथिंग। आएंगे तो रिमाइंडर के बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, बट इन जनरल फैक्टर्स के ऊपर, मल्टीपल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेसिक वाले। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, अब आप बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री तो 11 12 के टॉपिक है। हाँ, मोस्टली हायर ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ते हो बाद में पढ़ते हो, बट आपने 9 10 में तो पढ़ी है ना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज होती हैं उसके ऊपर क्वेश्चन होता है, हाइट एंड डिस्टेंस होता है उसके ऊपर क्वेश्चन होता है ट्रिग्नोमेट्री के। तो आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे गए हैं, राइट, ऑलवेज दे हैव आस्क्ड मेंटेन, ये ट्रिगो के 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाए आइडेंटिटीज के बेसिस पे। फिर एक मिसलेनियस हमने टॉपिक्स रखे हैं जिसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स, और वो पूछ लेते हैं इजी टाइप के, सेट थ्योरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी। अब सेट्स हालांकि पढ़ते नहीं है स्टूडेंट्स, राइट, बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। अगर आप इंदौर की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल जो बेसिक लेवल का सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला बेस्ड होता है, राइट, तो वो टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा लास्ट 3 सालों में। ठीक है। सेट थ्योरी का, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी कभी बेसिक क्वेश्चन लाइंस के पूछे हैं उसने। प्रोबेबिलिटी आप देखोगे थोड़ा सा शॉकिंग रहेगा, बट 23 में प्रोबेबिलिटी का काउंट सबसे हाईएस्ट था, 4 क्वेश्चन से प्रोबेबिलिटी से पूछे थे, 4 क्वेश्चन। फिर यहाँ पे 3 हो गए थे, फिर यहाँ 2 हो गए थे, तो मोस्टली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी एंड सेट से आए थे। यहाँ पे 4 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का था, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था, एंड यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था और 2 प्रोबेबिलिटी के थे, 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। मिसलेनियस में कैटेगरी में डाल रहा हूँ इसको। ठीक है। तो आपको इससे काफी क्लैरिटी मिली कि ये वेटेज कितना हाई है अरिथमेटिक का, उसके बाद एल्जेब्रा का। ठीक है। सो ये दो ही आप करें, और यहाँ पे ज्योमेट्री मेंसुरेशन भी ले लेते हैं। तो और मेंसुरेशन नंबर सिस्टम इज समथिंग जो पहला चैप्टर ही होता है नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, तो मुश्किल जाती नहीं। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा आप 30 का अटेम्प्ट सोच के चले कि 30 क्वेश्चन तो हमें कम से कम करनी है। ठीक है, क्योंकि टाइम आपको काफी मिल जाता है मैथ्स के लिए, 2.5 घंटे होने के कारण। आगे चलते हैं, दिस इज द वेटेज एंड स्टूडेंट्स मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि कट ऑफ्स क्या थे। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सेक्शनल कट ऑफ होते नहीं है, तो मैथ्स में कोई सेक्शनल कट ऑफ होता ही नहीं है, तो ओवरऑल कट ऑफ होता है जिसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन
ऑफर मिलता है कि आप एडमिशन ऑफर है, आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ्स की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल कट ऑफ्स। तो अ, इसमें मैं ये बोल सकता हूँ मैथ्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप अच्छा कर सकते हैं इन कट ऑफ्स में। ठीक है, सो एक बार समझ लेते हैं जनरल कैटेगरी कट ऑफ्स क्या थे। एंड ये मैंने बोध गया कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के कट ऑफ्स आपसे शेयर किए हैं, राइट। जम्मू बहुत क्लियरली ओपनली डिस्प्ले नहीं करता है, शेयर नहीं करता है इनफैक्ट कट ऑफ्स क्या रखे हैं उन्होंने, राइट। सो आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग राइट 22 23 24 के जम्मू के कट ऑफ, बट बोध गया बहुत ओपनली बताता है कि फर्स्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कैटेगरी वाइज हमारे कट ऑफ थे, और सेवंथ एट्थ मेरिट लिस्ट में हमारे कट ऑफ ये थे। तो करीब 20-30 नंबरों का फर्क हो जाता है, नीचे चले जाता है ना। सेवंथ एट्थ जाते थे, 20-30 नंबर का फर्क आ जाता है, हर कैटेगरी के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। अभी हम जनरल की बात करते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है गाइस, है ना। तो जो भी आपको दिख रहा है, जैसे 22 में दिख रहा है 354 आउट ऑफ 400, आउट ऑफ 400 354 मार्क्स वाज द कट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो 400 में से इतना, ठीक है। और ईयर 23 में उसके बाद इट वाज 342, जबकि वो टफ था पेपर, उसके बाद भी बच्चों को कट ऑफ ये गया था, राइट। और फिर अभी अभी इस साल 316 नंबर कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का। ठीक है, अब मैंने फिर से कहा कि जब सेकंड मेरिट लिस्ट क्लियर होती है, थर्ड फोर्थ मेरिट लिस्ट आती है, तो 7-8 मेरिट लिस्ट आती है, तो काफी कम हो जाता है, 20-30 नंबर का फर्क आ जाता है। ईडब्ल्यूएस देखते हैं, एनसी ओबीसी देखते हैं क्या कट ऑफ थे। 334, यहाँ जब 354 जनरल का था, तो यहाँ पे 334 एनसी ओबीसी का था, 332 ऑलमोस्ट सेम था। इट वाज एनसी ओबीसी क्लियर। एंड उसी साल 2022 में एस सी एस टी की बात करें तो इट वाज 266 एंड 225 मार्क्स फॉर द कट ऑफ। लास्ट ईयर का देखते हैं 23 में क्या था। 23 में इट वाज जनरल क्रेडिट 342, और यहाँ पे था 323 और 303। एनएससी would be 258 and 205। दिस वाज द कट ऑफ आउट ऑफ 400 मार्क्स। एंड इस साल 316 नंबर फर्स्ट मेरिट लिस्ट बोध गया, ठीक है। और यहाँ पे 306 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 280 था, एनसी ओबीसी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई एम सेइंग, ठीक है। एंड एससी वाज 235, 193 वाज फॉर एसटी। ठीक है, सो और अगर आप बोलेंगे सर टेंटेटिव कुछ लगभग बताइए जम्मू कितना कट ऑफ जाता है, तो मोर और लेस ऐसे ही कट ऑफ जाते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, मोर और लेस कट ऑफ यही जाता है। बट जम्मू में एक 5% जो क्राइटेरिया है, राइट, जेंडर डाइवर्सिटी फैक्टर के कारण 5% वेटेज ऑलरेडी गर्ल्स को मिला रहता है। तो चांसेस ब्राइट होते हैं किसी भी गर्ल कैंडिडेट के, अगर वो एक कॉम्पिटेटिव स्कोर लेकर आते हैं, राइट, 300 भी मार्क्स लेकर आते हैं, तो काफी अच्छा है कि उनको चांस मिलता है, मौका मिलता है कि उनकी सीट, आपके उनका सिलेक्शन ज्यादा चांसेस होता है किसी भी गर्ल कैंडिडेट के लिए, है ना। तो अपना बेस्ट परफॉर्म करें, बेस्ट परफॉर्म करें जिपमेट एग्जाम में, जितना भी आप ला सकते हैं, 300 310 320 कितना भी लाते हैं। ऑब्वियसली 355 ले आए, कोई बात नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इवन इफ यू गेट 310 यू गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी, स्पेशली इन जम्मू, कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो आप चेक कीजिएगा 95% वेटेज गिवन टू जिपमेट स्कोर एंड 5% वेटेज गिवन टू जेंडर डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक है, तो 5% बहुत बड़ा एक मार्जिन होता है, राइट, जिससे आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हैं जम्मू के अंदर। ठीक है, सो दिस इज इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, होपफुली आप इसी तरह से अप्रिशिएट करेंगे एफर्ट्स को, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। आगे हम लोग अब DILR और इंग्लिश का भी जिपमेट का कट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। राइट गाइस, चलिए मिलता है फिर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।